तुम्हें जिस चीज की तलब हो रही है वो मुझसे नहीं मिलेगी मरजान खान। तुम गलत समझ रहे हो गुरु बाकी, यकीन करो कुत्ता मारना है। मुझे तुम्हारी आंखों में कुत्ता नहीं बंदा नजर आ रहा है। तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई हैं गुरु बख्श। मेरी तरफ देखो, आंखों में नहीं मेरी जुबान पे यकीन करो। मरजान इतना कमजोर नहीं है कि अपने दुश्मन को गोली मारने की बजाय जहर दे के मार दे। ऐसी बगैरती से अच्छा है कि मैं खुद को मार दूं। एक पठान के पास गैरत के अलावा होता ही क्या है? तुम मेरी पश्तों पे शक कर रहे हो। क्या तुम मुझे इतना बुज़दिल समझते हो गुरु बख्श? धोखा तो नहीं दे रहा है ना? धोखा क्यों दूंगा? कसम खाता हूं कुत्ता मारना है। ये लो। दूध में डाल के देना है या गोश्त में? कान में 4-5 कतरे डाल देना, दिमाग गल जाएगा, कुत्ता सुकून की मौत मर जाएगा। हाँ जी, इस बेवकूफ की बात को दिल पर लेने की इतनी जरूरत नहीं है। सारा गांव जानता है कि तुम बेउसूल आदमी नहीं हो। हिलमन कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा। बदनाम तो कर सकता है, लोगों के दिलों में शक तो आ सकता है ना कि कहीं वो ठीक ना कह रहा हो। अगर तुम्हें हिलमन की बात परेशान कर रहा है तो तुम हुक्म करो, किसी को पता भी नहीं चलेगा और उसका काम मैं खत्म कर दूंगा। पागल को मरवा कर मैं खुदा की पकड़ में ना आया। खुदा की पकड़ में तो नहीं आओगे, लेकिन उससे पहले पागल की पकड़ में आ जाओगे। वो सारे गांव का सुकून बर्बाद कर रहा है। जो बंदा जमीन पर फसाद फैलाते उसको खत्म करो। मैं तो कहता हूँ हाजी बिस्मिल्लाह करते हैं। हिलमंद के बाप के मरने के बाद आजी ने मुझे इज्जत दी। उसकी औलाद को अपने बच्चे से ज्यादा मोहब्बत दी। मैं तो मर के भी आजी के एहसानों के बदले नहीं उतार सकती, मगर ये बदबख्त न जाने कौन से बदले ले रहा है आजी से। कहीं हाजी साहब बचपन में हिलमन को मारते तो नहीं थे? मेरा मतलब है कि घर के बड़े बच्चों को समझाने के लिए कभी कभी हाथ उठा लेते हैं। इस बात पे तो मैं कुरान उठा सकती हूँ। हाजी ने कभी हाथ तो छोड़ो हिलमंद की तरफ गुस्से की नज़र नहीं उठा के देखा। और उस पर क्या, हाजी ने तो आज तक किसी पे हाथ नहीं छोड़ा। ये उसका मिजाज ही नहीं है। शायद वो अपने बाप से बहुत प्यार करता हो और हाजी साहब को उसने बाप की हैसियत में कभी कबूल ही ना किया हो। उसको तो पहले वाली की शक्ल भी याद नहीं है। उसने हमेशा हाजी को ही अपना बाप समझा है। ये तो कोई 9-10 साल का होगा जब उसको पता चला है कि हाजी उसका सौतेला बाप था। तो फिर क्या हुआ जब पता चला? आजा सुनो तो, इधर आओ। सुना? 1 मिनट। कोई और हमें ये चौंचले करते देख लेना तो शर्म से डूब मरे सच्ची। अरे मरने दो बदबख्तों को। हक हलाल के रिश्ते में कोई चुप के गुनाह नहीं करे। चुप कर झूठा, वरना इसे डंडे से टांगे तोड़ दूंगा। क्या हुआ है? काकी काकी मुझे बचाओ। अरे कौन है ये? सब जली। हाँ तो क्यों मार रहे हो इसको? मैं बताऊं? अरे पहले उसकी रस्सी तो छोड़ो। छोड़ दूं लाला? रुक जा हिलमंद, खबरदार जो तू बाहर गया तो। क्यों मारा इसे? बोल, तू बता एक बात, क्या बात है? बता दूं लाला? मैं पूछ रही हूँ। लाला का चमचा। सब जली कहता है कि दाजी लाला का दाजी नहीं है।
लाला का दादी मर गए। वो झूठ बोल रहे हैं ना दादी। वो सच कह रहा है, लेकिन मैंने हमेशा तुमको हिकमत से ज्यादा प्यार किया है। और मेरे मरने के बाद इस घर के बड़े तुम हो गए, हिकमत नहीं। खुदा गवाह है, उस दिन के बाद इल्मंद और आजी में बाप बेटे वाला ऐसा रिश्ता बना जो शायद इससे पहले कभी नहीं था। इल्मंद सचमुच अपने आप को इस घर का बड़ा समझने लगा। ये तो बस कोई 1-2 साल हुए हैं जो उस बदबख्त की आंख की हया ही मर गई है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। किधर जा रहे हो? जिस काम के लिए आया था वो तो हो गया, अब अपने काम पर भी तो जाना है। और जो काम लाले ने तेरे जिम्मे लगाया था उसका क्या होगा? जब माफी मिल जाएगी सारे काम हो जाएंगे। तू सारे काम छोड़, एक काम कर, हर्षाली को मार दे या फिर हम दोनों को मार दे। अच्छा आप चुप करें, मैं बात करती हूँ। तू किधर की प्रधान है? मैं गूंगा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ ना। भतीजा है मेरा, मैंने पाला इस बदबख्त को, मेरी जिम्मेदारी बनती है इससे बात करने की। अच्छा ठीक है, गुस्सा तो ना करें। वो चुप करो, तुझे सारे गुरुओं का वास्ता। अच्छा ठीक है, करें बात फिर। देख मस्ताने, हम दोनों बुढ़े हो गए, बात बात पर कुत्तों की तरह लड़ते हैं। एक पानी के गिलास से बात शुरू होती है तो हर्षाली तक जाती है, हर्षाली से होकर तुझ तक आती है। 20 साल हो गए हैं पानी में मैदानी मारते हुए, और 20 साल से तेरी जिम्मेदारी उठाई हुई है, आप नहीं उठा सकते। काका मैंने तो अपने सगे बाप की जिम्मेदारी नहीं उठाई, खुद की क्या उठाऊं? मैंने जुल्म किए। हर्षाली पर जुल्म मत करो, उसकी शादी किसी और से करा दो। वो करते ही तो कब की कर चुका होता, उस वक्त करता जब उसे रिश्ते आ रहे थे। अब रिश्ते तो क्या, पत्थर भी इस घर में नहीं आते हैं। वो तेरे अलावा किसी से नहीं करेगी। पागल है। हाँ वो पागल है, और तूने तो बिजली से चलने वाली ट्रेन बनाई है। वो अगर पागल है तो पागलों का बाप है। ये देख, मेरी सफेद दाढ़ी को देख ले, कर ले शादी, कर ले। मेरे दिल पे एक बहुत बड़ा पत्थर है काका, बहुत बड़ा भारी पत्थर, और हमारे सर पर हर्षाली का पहाड़ है। बहरहाल जैसे तेरी मर्जी, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, तू 3 दिन तक यहां से जा नहीं सकता। धर्म का मामला है, रस्में पूरी करनी है। वैसे भी मैंने बदामुगुल को बता दिया था कि तू 3 दिन तक काम पे नहीं आ सकता। इधर आ। क्यों उस दूल्हे की तरह शर्मा रहा है जो 4 शादियां कर चुका है लेकिन शर्माना आज तक नहीं भूला, ताकि वो अपनी 5वीं बीवी को यकीन दिला सके कि वो आज भी उतना ही मासूम है जितना पहली शादी के पहले दिन। शर्मा नहीं रहा, शर्मिंदा हूँ। मैंने झूठ बोल के तुम्हें धोखा दिया, मैं माफ़ी मांगने आया। अल्लाह रसूल के नाम पे मुझे माफ़ कर दो।
मैं शर्मिंदा हूँ। तेरी सारी उम्र रोते ही गुजर गई सब्जली। बचपन से लेके आज तक रोता ही आया तू। इतना तो एक गाय सारी जिंदगी दूध नहीं देती जितना तेरी आंखें आंसू देती हैं। मुझे लगता है तुझे झूठ बोल के मार खा के रोने में मजा आता है। सच सच बता, आता है ना? आंसू बहाना एक नशा है ना तेरे लिए? नशा नहीं है, दलालत है, दलालत। काश मैं सच बता दे, डर के झूठ ना बोलता तो मामला इतना खराब ना होता। मैं ही मुजरिम हूं। तुम मुझे मारो 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 मारो, इतना मारो कि आइंदा कोई अपने दोस्त से झूठ बोलने की हिम्मत ना कर। मारो मारो। बस कर ड्रामेबाजी अब बंद कर बदबा। मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर। अच्छा कर दिया माफ। वाह, इल्मन तुम्हारे बड़ेपन पे कुर्बान, सब्जली की आल औलाद तुम पे कुर्बान। तुम तो यारों के यार हो इल्मन। मुझ जैसे झूठे का इंतकाम लेने के लिए जो अपने खानदान पे गक कर सकता है वो आज के जमाने का वली है, वली। तुझसे किसने कहा है मैंने तेरे लिए गक किया है? तो फिर किसके लिए किया? जिसके लिए भी किया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सब्जली को अपने गुलामी में ले लो। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ इल्मन। मुझे अपने साथ रखोगे? अपने साथ तो मैं खुद नहीं हूं, तुझे कैसे रखूंगा? तुम रखो ना रखो, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार रखूंगा। गांव वाले तुम्हारे खिलाफ जो भी सोच रखेंगे सबकी खबर में तुम्हें ला के दूंगा। आज सब्जली जसपीरा में तुम्हारी आंखों और कानों का काम करेगा। और इस मिशन में अगर मुझे मौत आ गई समझूंगा मुझे शहादत मिली। इन आंखों और कानों ने मुझे कोई धोखा दिया तो ये आंखें निकाल लूंगा और ये कान काट दूंगा। तुम गर्दन काट देना। जा घुसा दे ये गर्दन लसपीरान के सारे हुजरों में। यूं लग रहा है जैसे इल्मन ने जो फायर हवा में किए थे वो आसमान पर ऐसे जा लगे हैं कि सातों के सातों आसमान मुझ पर आ गिरे हैं। चूटी की तरह मसल दिया मुझे मेरा वजूद। बेटे बिटाई जिंदगी उलट दी। लाला का दिमाग उलट गया है। फिक्र ना करो, दादी कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। वो और अम्मा दोनों जानते हैं कि मैं दूसरे को कितना पसंद करते हैं। दादी से मुझे बहुत उम्मीद है। अल्लाह खैर करेगा। मुझे तो हर तरफ अंधेरा नजर आ रहा है। सारी उम्मीदें खत्म हो गई है। तुम्हारी दादी की दुश्मनी में इल्मन ने खैर के सारे रास्ते बंद कर दिए। एक रास्ता अब भी बाकी है। कौन सा? जल्दी बताओ। कहीं भाग चले। कहाँ? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी। ख्वाबों की दुनिया, ख्यालों के घर। भागने के बजाय जागने की कोशिश करो एक मकान। आंखें खोलो, मुकाबला करो। अपने भाई से? और किससे? खुद से। वो तुम्हें मुकाबले की आवाज लगाकर खड़ा है और तुम यहाँ पे सर झुका कर बैठे हुए हो, बाहर ही नहीं निकल रहे। मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि मुझे उन रास्तों पर नहीं चलना जिन पर चलकर मैं अपनी नजरों में गिर जाऊं। घर की दीवारें फलांग कर भागने वाली लड़कियां कब्र की दीवारों तक भागती रहती है। कुछ तो अक्ल करो। जब देखो फजूल मशवरे देते रहते हो। मैंने तो ऐसे ही मशवरा दिया था और तुम बात कब्र तक ले गई हो। मैं भी उतना ही परेशान हूँ जितनी तुम हो।
अब ऐसे मौके पर तुम मुझ पे गुस्सा ना करो। गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बेजार हो गई हूँ अपने आप से, इसलिए तुमसे मिलना नहीं चाहती थी, नहीं बात करना चाहती थी तुमसे। जितनी बात करूंगी वही सब कुछ बाहर आएगा जो अंदर चल रहा है। फिर बताओ क्या करूं? मैं क्यों बताऊं? तुम नन्हे काकी हो जिसको सबक पढ़ाकर घर भेजूं। तुम्हारे पास अक्ल नहीं है क्या? मैं कह सकती हूँ कि जाकर भाई का कत्ल कर दो? क्या मैं कह सकती हूँ कि जाकर माँ के सामने खड़े हो जाओ? नहीं कह सकती, और ना मुझे कहना चाहिए। कुछ तो अपना दिमाग इस्तेमाल करो हिकमत। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। भाई को मारता हूं तो साथ माँ भी मरती है, भाई को नहीं मारता हूं तो मोहब्बत मरती है। मोहब्बत मरेगी नहीं, मर चुकी है हिकमत। उसे जख्म से मीना मिली रोशनी, अभी तुम्हारा ज़र्फ है। इस मोहब्बत को खामोशी और इज्जत से दफनाते हो, या इस लाश को कुत्ते बिल्लों और गिद्धों के सामने फेंक देते हो? ठहर गए जो न लब से दर्द बयां हुए। बादाम गुल को खाना दे के आई हो? हाँ, कितने आराम से हाँ कह दिया तुमने। उसको तो मैंने खेतों को पानी देने के लिए भेजा है, वो तो है ही नहीं। तो फिर किसको खाना दे के आई हो? जब तुम्हें मालूम है कि किससे मिलने गई थी, तो मुझसे पूछने की और मुझसे झूठ बुलवाने की क्या जरूरत है? मजा आता है तुम्हें मुझे शर्मिंदा करके? तो फिर क्या कहता है तुम्हारा आशिक? भाई के सामने खड़े होने की हिम्मत है कि टांगे कांप रही हैं उसकी। और कोई तुम्हारी तरह बहादुर नहीं होता अम्मा कि रिश्तों के सामने आकर खड़ा हो जाए। तुम आज तक जरसांगा खाला की आंखों में आंखें डालकर उसके सामने खड़ी हो। हिकमत में इतनी हिम्मत नहीं है। बुज़दिल शरीफ आदमी है वो भी और मैं भी। हर कोई असदुल्ला खान की बेवा जरगुना बीबी नहीं हो सकता। जैसा होना बहुत मुश्किल है अम्मा, बहुत मुश्किल है। ये तुम मेरी तारीफ कर रही हो या बेइज्जत कर रही हो? पता नहीं, नहीं मालूम क्या कर रही हूँ, क्या करके आई हूँ, क्या करके आई हो जो मुझसे हो सकता था। क्या करके आई हो? छोड़ अम्मा, तकलीफ हो रही है। मुझको भी। क्या करके आई हो? हम दोनों की तकलीफ एक जैसी है। तुम जिससे मोहब्बत करती थी वो भी मर गया, मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ वो भी आज मर गया। मार दिया मैंने अपनी मोहब्बत को।
क्या हुआ खाला? मैं समझी गुलमीना ने कत्ल कर दिया तुम्हें। हाँ, कर दिया। अच्छा किया, मुझको पहले ही मालूम था तुम उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, इसीलिए मैं उससे कहती थी ये लड़का ठीक नहीं है, इसमें हिम्मत ही नहीं है। जिस मर्द बदबख्त में हिम्मत ना हो वो औरत को नहीं संभाल सकता, उल्टा औरत को उसे संभालना पड़ता है। यकीन कर मस्ताने, तेरे बाप के मरने का तुझे इतना दुख नहीं हुआ होगा जितना मुझे हो रहा। बहुत गलत वक्त पर मरा है ये गलत आदमी। ऐसा लग रहा है कि काका पूरे कमरे में मौजूद है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे लिए खाना लेके आई हूँ, आ जाओ खाओ। मुझे भूख नहीं। थोड़ा सा तो खा लो। जब से आए हो एक गिलास पानी तक नहीं पिया तुमने। इधर पानी पीने नहीं आया, उधर मेरे इतने काम रुके हुए, और यहाँ तुम्हारे बाप ने मुझे रस्मों का कहकर बांध के बिठा दिया। इतने साल बाद तुमने घर में कदम रखा, 3 दिन रुक जाओगे तो कौन से काम बंद हो जाएंगे? तुम किसी से शादी कर लो। इसका जवाब मैं 1000 बार दे चुकी, और मैं भी 1000 बार तुम्हें बता चुका। मैं वो आदमी नहीं रहा जो तुम समझती हो। तुम क्या जानो मैं तुम्हें क्या समझती, तुम कभी जान ही नहीं सकते। छोड़ो इन फजूल बातों को। मैं फजूल बात नहीं कर रहा हूं, आखिरी बार कह रहा हूं, मेरा पीछा छोड़ दो। पिछले 20 साल से एक बात मेरे दिल में फंसी है। करो। तुमने असदुल्ला को क्या सिर्फ इसलिए मारा था कि उसका हाथ तुम्हारी पगड़ी तक पहुंच गया था? मेरा कसूर सिर्फ इतना था, मैं असदुल्ला के खेत से गन्ने तोड़ा था। पहले उससे 2-4 बातें हुई, फिर उसने मुझे 2 गालियां दी, मैंने भी उसको 4 गालियां दी। उसने मेरे मजहब पर बात की, मेरी बिरादरी को गाली दी, मैंने उसकी बिरादरी को गालियां दी। फिर उसने मेरे सर से मेरी पगड़ी नोच कर फेंक दी। उसने मेरे मजहब पर हाथ उठाया। फिर एक पागल ने दूसरे पागल को मार डाला। झूठ बोल रहा है तू। मेरा असदुल्ला पागल नहीं था। आज से पहले हम में से कभी किसी ने तुम लोगों को अपने से अलग जाना है? कभी तुम्हारे मजहब पे कोई बात की है? तुम सब असदुल्ला के दोस्त हो। उसने कभी कोई ऐसी बात की थी? हमारी जबान एक है, गैरत एक है, खाना पीना एक है। बकवास करता है तू, झूठ बोलता है मस्तान सिंह। मैं झूठ ही बोल रहा था, मेरा एक एक लफ्ज झूठ था। तो सच क्यों नहीं बोला?
तू बदनाम हो जाती, तेरा नाम खराब हो जाता। इसलिए मुझे वहां से भगाया था, है ना? हर्षाली भाग! नहीं हर्षाली भाग! चलो मस्तान, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जाऊंगी। तू भाग! खौफ, मेरे अंदर का खौफ, बदनामी का खौफ, मेरे गुनाह का खौफ। उस वक्त मेरे दिमाग पर एक खौफों का अंबार था। मुझे खौफ था असदुल्लाह तुम्हें बदनाम कर देगा। हालांकि वो तो सिर्फ धमकी दे रहा था, वो तो ऐसा आदमी था ही नहीं। लेकिन उसने एक डरे हुए नौजवान को और डराया। उस वक्त मस्तान सिंह के हाथों असदुल्लाह का कत्ल नहीं हुआ। उस वक्त एक खौफ के हाथों खौफ का कत्ल हुआ और मैंने अपनी बदमाशी पर मजहब की चादर डालकर बचने की कोशिश की। इस पूरी दुनिया में सिर्फ मैं जानती क्यों सब क्यों हुआ था, किसके लिए हुआ था। मेरे लिए, मेरे नाम, मेरी इज्जत के खातिर तुम पिछले 20 साल से अपनी जुबान बंद करके सर झुकाए जिंदगी गुजार रहे। तुम क्या समझते हो? कुर्बानी देना सिर्फ तुम जैसे गधे को आता है। तुम 20 साल से मेरा नाम छुपा के बैठे। मैं इतनी कमीनी नहीं हूं कि अब अपने नाम के साथ किसी और का नाम लगा लूं। तुमने अगर आइंदा मुझसे शादी की बात की तो तुम्हारी कसम, पहले मैं तुम्हारा नरखरा काटूं, फिर अपना। मत कर मुझे शादी की मंजूर है। कई रूप तेरे जिंदगी, हर रूप में कई रंग। तुझे फूल कैसे मिले बता, तेरे हाथ में है संग। जो सुनी गई ना हुई बयां, अनकही सी दास्तां, उसे काफिले से क्या वास्ता, वो है खुद में कारवां। वो जो ख्वाब में भी ना मिल सका, तुझे क्या मिलेगा। गुलमीना, वो है बेखबर, वो है गुमशुदा, तुझे
तुझे क्या मिले। मुझे पता है तुम जाग रही हो। तू तो ख्वाहिशों के शहर में है, तू तो चाहतों के सफर में है, न है होश अपने वजूद का न ख्याल। सर में तेल लगा दूं? खाना भी नहीं खाया, खाली पेट कैसे नींद आएगी? रोटी लाऊं? थक गई होगी, पैर दबा लो। खुद ही तो कहती हो नींद नहीं आए तो पैर दबाने से आ जाती है, और आ भी जाती है तो दबाने दो ना। तुझे क्या खबर है, ओ बेखबर गमे जिंदगी तो कमाल है, ओ बेखबर गमे जिंदगी तो कमाल है। वो जो खुद को भी मिला नहीं, तुझे क्या मिलेगा। वो है बेखबर, वो है गुमशुदा, तुझे क्या मिलेगा। ओ बादाम गोला, कहाँ जा रहे हो? अमेरिका पर हमला करने जा रहा हूँ, आने तो आ जाओ। खुदे ख्वार, देख तो रहे हो खेत की तरफ जा रहा हूँ। पता नहीं लोगों को खामखा दूसरे का टाइम खराब कर रहे में क्या मजा आता है। तुम्हारा टाइम खराब नहीं कर रहा, दवाई लेने आया। मेरे पास अपने लिए नहीं है तो तुम्हें कहाँ से दूँ? मक्खी के सर बराबर जितनी भी नहीं है, सोच रहा हूँ छोड़ ही दूँ। 1-2 तोले दे दो, अम्मा ने मंगवाई है, मेरे जख्मों के लिए पट्टी बनानी। किसी ने उसको बताया है कि सूरजमुखी के पत्तों को कूट कर उसमें हल्दी और अफीम मिला के पीठ पे बांधूंगा तो जख्म जल्दी भर जाएंगे। जख्मों को जल्दी भरवा कर तुमने कौन सा जात पर चले जाने? यही गाँव में कुत्ते बिल्लों पर गक मारते रह रहे हैं। बादाम गुल में ताने नहीं, माल लेने आया। मैं तो तुम्हें बड़ा सयाना इंसान समझता, पर तुम भी गाँव वालों की तरह चोट दिल के निकली। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे तुम्हारे बचपन से यही उम्मीद बल्कि यकीन था कि बड़े होकर तुम कोई ना कोई गुल जरूर खिलाओगे और फिर सारे गांव वालों की मार भी खाओगे। उड़ा लो गरीबों का मजा। अमीर हक करे तो बिस्मिल्लाह, गरीब करे तो लोगों की ज़बानें लंबी हो जाती। इल्मन पर तो कोई बात नहीं कर, मेरी बारी में तो सबने बारी लगाई और अब सब चुप हैं। और तो और तुम्हारी मालकिन के 12 बोल को भी जंग लग गया। हमारे घर के मामले में मत बोलो, दफा हो जाओ, इसी से सर खोल दूंगा तुम्हारा। ठीक कह रहे हो, तुम्हारी घर की बात लग रही है। इल्मन को अंदर से इशारे हो गए, हम तुम्हारे और तुम हमारे हो गए वाला मामला लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी। मुझे तो ये भी शक है कि किसी ने इल्मन पे जादू कर दिया है। इसी जादू ने उसका दिल और दिमाग बंद कर दिया, ताले लगा दिए उसके दिल पे। इसीलिए सारे खानदान के लिए मुसीबत बन गया है वो। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं क्या कह सकती हूँ? मेरा ख्याल है कि आपको हिलमन से बात करनी चाहिए। आप माँ हैं, बच्चे तो माँ के सामने दिल खोलते हैं अपना। अगर कोई जादू है भी तो उसका हल भी आपके पास ही है।
तो वो मुझसे मिले तो बात करूँ ना। वो तो भाग रहा है मुझसे, वीरानों और कब्रिस्तानों में चुपता फिर रहा है। दफा करो इल्मत को। तुम बाकी सब के बारे में सवाल पूछती रहती हो, अपने बारे में कुछ नहीं बताती। कहाँ रहती हो? बहन भाई कितने हैं तुम्हारे? माँ बाप कहाँ हैं? अल्लाह के पास। मैं बहुत छोटी थी, वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए। मैं भी उनके साथ थी, मेरे दोनों हाथ टूट गए थे। या खुदा पाक, बस फिर मुझे मेरी खाला ने पाला, ऐसे जैसे किसी यतीम मिस्कीन को पालते। जब बड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे कज़न्स मुझे गैर समझते हैं। वो जो उनके घर में मुफ्त में रहती है, मुफ्त में खाती है। हर कोई अपने नसीब का खाता है, कोई किसी का कुछ नहीं खा सकता। लेकिन मैं उनका खाती थी, चुप चुप के उनकी हर चीज चट कर जाती थी। आपको नहीं पता मैं कितनी अजीब मखलूक थी। लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, मेरे कजन्स का खाना और खा खा के एक दिन मैं बड़ी हो गई, बहुत बड़ी, इतनी बड़ी कि मेरे एक कजन को पता चल गया। उसने मेरे साथ फिर मैं तंग आ गई और मैंने घर छोड़ दिया। अब मैं एक हॉस्टल में रहती हूँ, जान लगा के काम करती हूँ, आजाद हूँ।